बात करते हैं मेरे अर्जुनास की। तो आज हमने अर्जुना की क्लास में क्या पढ़ा बेटा? आज हमने पढ़ा अबाउट न्यूरल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ऑलमोस्ट एंड हो गया था, तो मस्कुलर टिश्यू को रिवाइज नहीं करा रही हूँ। हमने स्टार्ट किया न्यूरल टिश्यू, और न्यूरल टिश्यू में हमने बोला कि दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है आपका न्यूरॉन, एक पार्ट होता है न्यूरोग्लियल सेल। मोर देन 50% वॉल्यूम इज योर न्यूरोग्लियल सेल, एंड बेटा rest is your neuron, the functional unit, the longest cell of the body, the excitable cell, the cell जिसमें कंडक्शन होता है। न्यूरोग्लियल सेल्स में एक्साइटेबिलिटी नहीं है, कंडक्शन नहीं है, बट वो सपोर्टिंग सेल्स होती है, सपोर्ट और पैकेजिंग में हेल्प करती है। उसके दो एग्जांपल्स आपने लिखे, श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट। आप एक बार अपना बेटा अगर चाहो तो न्यूरॉन का डायग्राम खोल सकते हो इस चीज़ को समझने के लिए, जो मैं अभी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करूंगी। मेन तीन पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। सेल बॉडी को सोमा, पेरिकैरियन, साइटोन भी कहा जाता है, जिसमें सेंटर पे न्यूक्लियस होती है, चारों ओर साइटोप्लाज्म होते हैं, एंड निजल्स ग्रैन्यूल होते हैं, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, जो उस सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। वो निसल ग्रैन्यूल सिर्फ एक्सॉन में नहीं होती, सेल बॉडी या डेंड्राइट दोनों में होती है। डेंड्राइट्स बेटा इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। सेल बॉडी उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और वो आगे इन्फॉर्मेशन एक्सॉन के थ्रू बेटा एक्सॉन टर्मिनल में भेजती है। हमने एनसीईआरटी में लास्ट में एक लाइन भी पढ़ी थी कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, दैट स्विफ्टली ट्रैवल्स अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्विफ्टली ट्रैवल अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन टिल द एक्सॉन टर्मिनल, और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन अगले किसी न्यूरॉन, ग्लैंड, सेल किसी पे भी जा सकती है। एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोलेमा, साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म। अगर माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा, माइलिन शीथ नहीं है तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होगा। माइलिन कौन बनाता है बेटा? यही सपोर्टिंग सेल्स जो आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स है। माइलिन शीथ लिपिड की शीथ होती है जो डिसकंटिन्यूस होती है, जहाँ जहाँ पे ब्रेक है उसे नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल, टीलोडेंड्राइट या नर्व एंडिंग पे आपको साइनेप्टिक नॉब्स दिखते हैं, जिनके अंदर बैग्स होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि बेटा इन्फॉर्मेशन को आगे किसी अगले न्यूरॉन में या किसी अगले मसल में या किसी अगले ग्लैंड में ट्रांसफ़र करती है। बट वो जो अगला जो भी चीज़ बेटा उस न्यूरॉन के पास में है, उसके अंदर स्टिमुलेशन होगी या इनिबिशन होगी, मतलब वो बेसिकली एक्साइटेड होगा या एक्साइटेड नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि पहले न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो केमिकल कौन सा है, केमिकल यानी न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है या इनिबिटरी है, ठीक है ना। तो हमने यहीं तक पढ़ा था। आई होप दिस पॉडकास्ट विल हेल्प यू गाइस। गुड नाइट मेरे प्यारे सपोलो। अब हम अगली क्लास में फ्रॉग स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट।